एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिख लीजिए। आप उसको कॉन्सेप्ट के बिना आप हल से हल ही नहीं कर सकते। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो आप अभी तक तो आप इसे देखकर सीख जाओगे फाइनली, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है कि देखिए, ए कार, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए प्लेस X to place Y, ठीक है ना। At an average speed of V किलोमीटर पर हावर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे, है ना। V किलोमीटर पर आवर, इसकी ये क्या रखी है, स्पीड है, कॉमा। अब फ्रॉम Y टू X, फ्रॉम Y टू X एट एन एवरेज स्पीड कितनी इसकी, ऑफ 2V किलोमीटर पर हावर, कॉमा। अब देखिए इसको 4 टाइम कवर करेगा ये। अब देखिए फुल स्टॉप, इसमें बोला अगेन मैंने द्वारा, अगेन फ्रॉम X टू Y एट एन एवरेज स्पीड कितनी है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3V किलोमीटर पर हावर, एंड अगेन फ्रॉम Y to X at an average speed कितनी है, स्पीड ऑफ 4V किलोमीटर पर हावर, फुल स्टॉप। देन द एवरेज स्पीड of the car for the entire journey is। ये क्वेश्चन है, और देखो इसके ऑप्शन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ये है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर है कॉन्सेप्टली, सीख जाओगे इसे तो फिर इस पे जो क्वेश्चन आएगा ना आप कर ले जाओगे। इज लेस देन V किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन बी है इसका, लाइज बिटवीन V एंड 2V किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन सी है इसका, लाइज बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन 2V एंड 3V किलोमीटर पर हावर। और लास्ट ऑप्शन डी है इसका, लाइज बिटवीन 3V एंड 4V किलोमीटर पर हावर। इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन एक ही पेज पे होगा। ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन ने केवल क्या काम किया पता है, उसने केवल X से Y तक की दूरी को अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, अगेन एंड अगेन, जैसे मैंने पहले बताया था ना वैसे ही। X से गया, देखो दूरी की दूरी मान लो हम इसको, अब हम क्या करते हैं, देखो X से Y तक की दूरी है, हमने कहा चाहे आप इसे X मान लीजिए चाहे इसे 1 मान लीजिए, तो हम इसकी दूरी को 1 मान लेते हैं।
हमने मान ली इसकी दूरी 1 है, हमने यहाँ लिख लिया। अब इन्होंने बोला है कि देखो एक कार है ना, कार वो ट्रेवल्स कर रही है फ्रॉम ए प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, मतलब एक्स से वाई तक कर रही है। कितना, जिसकी स्पीड है कितनी है, v किलोमीटर पर आवर। कितना, v किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, v किलोमीटर पर आवर लिख लिया हमने इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं फ्रॉम बाय टू एक्स एट एन एवरेज स्पीड कितनी, 2v। ये v, ये 2v, तो 2v से वापस होके आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अगेन फिर दोबारा फ्रॉम एक्स टू वाई एन एवरेज स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 3v। अगेन फिर दोबारा गए 3v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर 22 से फिर अगेन वापस लौट के आ रहे हैं कितनी स्पीड से, 4v किलोमीटर पर स्पीड से। अब ये पूछ रहे हैं कि देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी इज, तो अब इसको ऑप्शन दे रखे, इज लेस देन v किलोमीटर पर आवर, लेस बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर, लेस बिटवीन 2v एंड 3v किलोमीटर पर आवर, लेस बिटवीन 3v एंड 4v किलोमीटर पर आवर। देखो दूरी हमारी 1 ही है, एक्स से लेके वाई तक बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है ना, कार के माध्यम से, है ना, बाई कार। तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी को 1 ले लेंगे, मतलब 1 4 टाइम करा, हम इसको 4 लिख लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 लिख लिया अपॉन कुल दूरी कितनी है, 1। कितनी की स्पीड से गया, v किलोमीटर पर आवर, तो 1/v + 1 कितना, 2v + 1 अपॉन कितना, 3v + 1 अपॉन कितना, 4v। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कितना, 4, 1 2 3 4 भी लिख लिया। हम इसको 4 मतलब x मतलब इसको हम 4 नहीं, v नहीं, हम इसको 4x भी लिख सकते थे। अगर हम इसको x ले लेते तो x + x + x + x अपॉन 4x करते, इसको x/v, x/2v, x/3v, x/4v करते, फिर इसको x से x कैंसिल करते, तुम्हारी वही बात होती है। इसलिए मैंने इसको 1 ले लिया, ठीक है ना, मैंने इसको 4 ले लिया। अब देखो 1/v + 1/2v + 1/3v + 1/4v। अब मुझे बताओ कि इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। देखो इसका एलसीएम आप बोलोगे सर इसका एलसीएम होगा, देखो 12 हमारा 4 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 2 से होगा, 1 से होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए 12 क्या होगा, ये v होगा। अब इस v से v कैंसिल कर देंगे हम इसको, जब v से v हम कैंसिल कर देंगे इसको, तो यहाँ कितना बचेगा, हमारा बचेगा हमारा v, ये मतलब 20 भी मतलब 12 बचेगा हमारा, 12, ठीक है ना, प्लस अब 2v का हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना होगा हमारा 6। अब इसमें हम देखिए इसको हम 3v से हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना 12v में कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ना हमारा, 4 हो गया। अरे भाई 4 टाइम्स ही तो जाएगा। अगर हम 4v से इसमें डिवाइड करेंगे कितना, 3। इसे हल करिए, इससे हल करेंगे आप तो देखो 4 अपॉन कितना, 4 अपॉन इसे ऐड कर लीजिए, 12 और प्लस 6 18 हो गया, 18 + 4 कितना हो गया, 22, 22 + 3 कितना होगा, 25। तो 25 ऊपर कितना होगा, 12v। अब ये 12v है ना, ये आपके 12v जाएंगे ऊपर, कहाँ ऊपर, इसलिए आप पहुंच जाएंगे। आप लोग जान चुके हैं ना कैसे ये जाते हैं ऊपर, है ना, इनटू 12v। तो इसलिए लिखेंगे देखो 48 अपॉन 25। अब मुझे एक बात थोड़ा सोचो, आप मन में सोचिए सर आप ये हमें बताओ, मतलब आप खुद सोचिए, ये 48 बटे ये हमारे 25 है, 25 में अगर हम 48 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा हमारा, मतलब 2 टाइम्स नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ 50 होते तो हमारा 2 टाइम्स हो रहा, हमारा क्या होता, पूरा डिवाइड हो जाता, 2 टाइम्स हमारा पूरा डिवाइड हो जाता। तो इट मींस आप ये कहोगे सर 1 से तो ज्यादा है, 2 से कम है, 1 से ज्यादा, ये मान क्या है, ये वैल्यू 1 से तो ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। तो इसी का ऑप्शन टिक लगाएंगे, देखो कि लेस बिटवीन v एंड 2v, जो इसकी जो जर्नी है कितनी है, v से लेकर 2v के बीच में, मतलब अगर ये 25 से ये 48 मतलब ये 50 होता, पूरा कटा तो हमारा 2v होता, तो हमारा 2v होता, लेकिन ये हमारा 2v से कम होगा ना, 2v से कम हो रहा है और हमारा v से अधिक हो रहा है, तो इस हिसाब से हमारा इसका ऑप्शन नंबर होगा v।